एमएच खान साहब, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हमारे पक्ष में आकर खड़ी हो रही हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं जाएंगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, वो सब कुछ खा जाता है। इस पर क्या होगा जवाब आपका, खान साहब? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी तक आपने जो सवाल उठाया, ये जानवर जो है, सांड जो है और ये जानवर जो है वो खेतों को चर रहा है, इसका जवाब कोई नहीं दिया उन्होंने। और आदरणीय मोदी जी सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ? तुष्टिकरण हुई कि नहीं हुई है? क्यों करते हैं क्या? बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुसलमान विरोध करते हैं। आप तो मुसलमानों को कंडेम कर रहे हैं कि क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप ना महंगाई में बात करेंगे, न आप बेरोजगारी की बात करेंगे, न नौजवानों की नौकरी की बात करेंगे, न पेंशन पर बात करेंगे। आप हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय की बात, समानता की बात करेंगे। अभी आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, एक शब्द नहीं निकला। ये जो किसानों का खेत कर रहे हैं, किसानों के बारे में एक शब्द नहीं निकला। खाली गुंडागर्दी। अरे भाई, गुंडागर्दी जो मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस ले लिया हो, जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले लिया हो, वो गुंडों की बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमे थे जो वापस ले लिया, कोर्ट तक जाने नहीं दिया। अरे कोर्ट किस ले रहा है? फैसला कर ले दीजिए ना। तो सबसे बड़े गुंडा का माफिया तो हमारे मुख्यमंत्री जी है, तो जो अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं। आप उन लोगों की बात करिए ना जो जेल शरण है, इनके ऊपर मुकदमा गलत लगाया गया है। आप सीए एनआरसी के मुकदमे में गलत लगा करके आपने जेल में भेज दिया। आपने उसमें आप मुकदमे वापस दे दिया। आपने क्यों नहीं दिया भाई? आप जांच कराए नहीं, आपने जांच नहीं करा कितने लोग निर्दोष है। वो बातें नहीं करेंगे ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और झगड़ा लड़ाने का काम करेंगे। और देखिएगा 10 तारीख को बहुजन समाज पार्टी एमएच खान बोल रहे हैं कि खाली हिंदू मुसलमान बीजेपी को सूट करता है, इनसे बेरोजगारी किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया जाए तो फिर इनके पास जवाब नहीं होता है। वो बार बार कह रहे हैं कि बार बार गुंडा राज, गुंडागर्दी, इसी की बात आप लोग करते हैं, बाकी जो असल मुद्दे हैं उस पर आप लोग बात करने से कतराते हैं। नहीं, गुंडागर्दी पर ये क्यों घबरा रहे हैं? इनके एक सांसद अभी भी दुष्कर्म के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब तक बहुजन समाज पार्टी ने उनको बर्खास्त नहीं किया है। ये साथ में गुंडों के खड़े हैं। मुख्तार अंसारी की पार्टी को यही नेता बनाने में लगे थे। अफजाल अंसारी इनकी पार्टी से सांसद थे। जिस गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दले हैं छाती पर, ये नारा उत्तर प्रदेश में चलता रहा है। इसलिए गुंडागर्दी पर कहने पर इनको भी पीड़ा होती है। मैं दूसरी बात कहूं, ये किसानों को लेकर के बार बार भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नाराज है। अरे पहले चरण के रुझान बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान खुश है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि 1,59,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान योगी सरकार ने किया है। 45,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने। 17 चीनी मिलें बेच रही थी मायावती जी। किसान भूला नहीं है। हमने 2 चीनी मिलें आज मुंडेरवा की और पिपराइच की नई शुरू करने का काम किया है। रमाला की चीनी मिल को विस्तारित करने का काम किया है। 20 चीनी मिलों को हमने विस्तारित करने का काम किया है। एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए परमिशन देने का काम किया है। अनुपम मिश्रा जी वो लगातार गिना रहे हैं कि किस तरह से गन्ना किसानों के हित में बड़े बड़े काम भाजपा सरकार की ओर से किए गए हैं। जी चित्रा जी, ये सिर्फ गिना सकते हैं क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म है वो बहुत झूठी पार्टी, तो इनके पास झूठ का पुलिंदा है। आप इधर से बात करेंगे, उधर से बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करेंगे, ये मुसलमान की बात करेंगे, आप विकास की बात करेंगे, विनाश की बात करेंगे। तो ये बहुत झूठी पार्टी, इस बात का तो मैं इनकी किसी बात को यकीन करने नहीं। इन्होंने ना रोजगार पे बात किया, ना इन्होंने स्वास्थ्य पे बात करते हैं, ना ये शिक्षा पे बात करते हैं, ना ये उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। ये बस उनकी जब्त कर ली और वहां हमने करा लिया। इतने दंगे इनके समय में हुए, इनको क्या पता? इन्हीं का कानून है, इन्हीं की रिपोर्ट है, जैसे चाहे ये उसका इस्तेमाल करें। 10 मार्च के बाद इनके किए गए कारनामों का पूरा पुलिंदा सामने आएगा और तब इन्हें पता लगेगा। और रही बात होली की, तो बिल्कुल सब कुछ लाल और हरा हो जाएगा 10 मार्च के बाद। भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बदलाव की मैंने पहले भी कहा था बयार चली है, उसने पूरे उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। इसलिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये पूरी तरीके से इस फिराक में है कि कैसे धार्मिक उन्माद फैलाएं और मुख्य विषय से जनता का ध्यान हटाएं और दंगे पे ले आए ताकि हम जनता को विभाजित कर सकें और डिवाइड एंड रूल की ये पॉलिसी ला सकें। इनकी काट की हांडी चढ़नी नहीं है इस बार। भगवान राम की जन्मभूमि पे मंदिर के पूरे निर्माण के लिए चंदे में जिन लोगों ने पैसा खाया हो, काट की हांडी इस बार नहीं चढ़ेगी।
और मुद्दे की बात करो राकेश जी तो आप लोग मुसलमान लेकर आते हैं, विकास की बात करो तो आप लोग विनाश लेकर आते हैं। आप लोगों का काम ही है जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दो। नहीं देखिए चित्रा जी, मुसलमानों के नाम पर सर्वाधिक दोहन करने का काम इन्होंने किया है और मुसलमानों के नाम पर किसको नेता बनाने का काम किया है? मुख्तार अंसारी मुसलमानों के नेता होंगे क्या? अतीक अहमद मुसलमानों के नेता होंगे क्या? इमरान मसूद मुसलमानों के नेता होंगे क्या? नाहिद हसन मुसलमानों के नेता होंगे क्या? आजम खान मुसलमानों के नेता होंगे क्या? रफीक अंसारी मुसलमानों के नेता होंगे क्या? असलम चौधरी मुसलमानों के नेता होंगे क्या? ये सारे नेता वो हैं जो दागी हैं, जिन पर दुष्कर्म के आरोप हैं, जिन पर गुंडागर्दी के आरोप हैं, गैंगस्टर के आरोप हैं, रासुका तामील है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। यानी अपराधी को ही आप मुसलमान नेता बनाएंगे? अरे एक भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसा ले आए होते, एक भी आप जो है मोहम्मद आरिफ खान जैसा नेता ले आए होते। इतने गंभीर मामले हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, इतने जोर जोर से हंस रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी आपको भी सूट करता है क्या? दो बातें हम आपको बताएं। सूट भारतीय जनता पार्टी, आरिफ खान साहब, अतीक अहमद जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं, इसलिए यहां से अहमदाबाद ले गए जेल में। सच बात यह, भारतीय जनता पार्टी जानते हैं चित्रा क्या कर रही है आज की डेट में? अपना तो चुनाव प्रचार तय करना करती है। दूसरा वो कांग्रेस का, सपा का, बसपा का और एएमआईएमआई का भी करने लगती है। ये चाहती है कि इनके घोषणा पत्र भी हम बनाएं, ये चाहती है कि इनके जो है कैंडिडेट भी हम तय करें, और ये चाहती है कि कांग्रेस का वक्तव्य भी भारतीय जनता पार्टी तय करे। ऐसा नहीं होने वाला। कहते हैं ना, अभी इन्होंने लाल रंग पे फिर कहा था, तो मैं तो एक ही चीज कहता हूं इन लोगों से कि भाई सुधर जाओ, लोकतंत्र की मर्यादा रखो, हनुमान जी के कृपा लो। कहते हैं ना कि लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। और इनका वज्र देह का जो हनुमान है हमारा, वो इन असुरों का नाश करेगा। और इस चुनाव में पता चल जाएगा इन लोगों को 10 तारीख को।